नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में अभी खालिस्तान का मुद्दा जोरों शोरों पर है और इस खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। संबंध इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि कनाडा के द्वारा भारत को एक एनिमी कंट्री घोषित कर दिया गया है। आप सोच के देखिए, जिस कनाडा के साथ भारत के संबंध किस प्रकार के होते थे, जिस कनाडा को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता था, आज सिचुएशन ये आ चुकी है कि हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं कनाडा के साथ। अभी हाल में ही एक और बड़ी घटना हुई कनाडा के अंदर। हुआ क्या था कि एक हिंदू टेंपल है, एक जगह है ब्रम्पटन नाम के प्लेस पर हिंदू सभा टेंपल है। इस हिंदू सभा टेंपल पर कुछ खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा, जो वहां पर आए हुए श्रद्धालु थे, उनके साथ मारपीट की गई। टेंपल पर अटैक किया गया, मंदिर पर अटैक किया गया और मंदिर को क्षति पहुंचाने का काम किया गया। साथ ही बड़े लेवल पर मारपीट की गई। किसके साथ? तो आंसर है श्रद्धालुओं के साथ। जब से यह मुद्दा हाईलाइट हुआ है, जब से इस मुद्दे को मीडिया ने पकड़ा है या मीडिया ने उठाया है, तब से इस मुद्दे को लेकर भारत की राजनीति में एक अलग प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। हाल में ही हुआ क्या है जिसकी वजह से मैं ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और आज मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि हिंदू एज अ ग्लोबल माइनॉरिटी, हिंदू एक वैश्विक अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। ये बात बोली है साउथ के, यानी कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण और अभिनेता पवन कल्याण के द्वारा ये बात कही गई है। मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं, क्या ये बात सही है? क्या हिंदू रियल में एक वैश्विक माइनॉरिटी बनता जा रहा है? इसके ऊपर बहुत कुछ देशों के एग्जांपल लेके मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको मैंने अभी बताया कि कनाडा के ब्रम्पटन में हिंदू मंदिर पर अटैक हुआ। इस हिंदू मंदिर पर अटैक होने के बाद बड़ी मात्रा में हिंदू श्रद्धालुओं को मारा पीटा गया, मंदिरों की में तोड़फोड़ की गई और चीजों को नुकसान पहुंचाया गया। ये कौन लोग थे? वो लोग जो कनाडा में रहकर भारत के पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाने के समर्थक हैं। उन लोगों ने ऐसे किया, उन लोगों ने इस लेवल की मारपीट उनके द्वारा की गई, जिसके चलते भारत के विदेश मंत्रालय ने इसको कंडेम किया और यह कहा कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि जहां पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर जाते हैं, वहां पर उनके साथ ऐसे समूह मारपीट करते हैं और कनाडा की सरकार देखती रहती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पवन कल्याण, यानी कि साउथ के अभिनेता, बहुत बड़े अभिनेता हैं और हाल में ही आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, इनके द्वारा कहा गया कि हिंदू आज वैश्विक माइनॉरिटी बन चुका है, वैश्विक अल्पसंख्यक बन चुका है। विश्व भर के देशों में हिंदू अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सो कॉल्ड पीस एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, जो शांति समर्थक संगठन है, वो तमाशाबीन बनकर तमाशा देख रहे हैं। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। ये बात पवन कल्याण जी के द्वारा कही गई है ये यहां पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आजकल क्या देखने को मिल रहा है, जब सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश में, आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में बड़े लेवल पर हिंदू दुकानों को टारगेट किया गया। सत्ता परिवर्तन शेख हसीना का हुआ है, लेकिन इस आड़ में हिंदू दुकानें, हिंदू परिवारों, हिंदू आपका जो उनके घर हैं, उनके ऊपर, उनके मंदिरों के ऊपर अटैक किए गए और बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाया गया। ये विश्व भर के देशों में आजकल देखने को मिल रहा है। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, आसपास के लगभग सारे देशों में देखने को मिल रहा है और ये बात भी कहीं तक सच दिखाई देती है। अगर मैं बात करूं, यहीं पर मैं बात कर लेता हूं पाकिस्तान की। ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में आपको पता है 1947 में द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। हमने हिंदू के लिए इंडिया रखा, यानी कि भारत रखा, और पाकिस्तान मुस्लिम समुदाय को दिया गया। लेकिन उस समय 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन 12% थी और पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन 1947 के समय लगभग 24% थी। अगर देखे जाएं तो आज सिचुएशन ये आ चुकी है पाकिस्तान में कि हिंदू पॉपुलेशन 1% के आसपास रह गई है। आज हिंदू पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। या तो उनका पलायन हो चुका है या फिर उन्हें धर्म परिवर्तन कराकर अलग समूह में शामिल कर दिया गया है।
पाकिस्तान में यह मुद्दा नया नहीं है, आए दिन विश्व पटल पर अनेक लोगों के द्वारा इसको उठाया गया है। पाकिस्तान के एक बड़े फेमस पत्रकार हैं, नेता हैं, तारिक फतेह साहब, उन्होंने भी इस बार मुद्दे को उठाया था कि किस तरह से माइनॉरिटीज के साथ वहां पर भेदभाव होता है, डिफरेंसेस होता है, शोषण होता है, जिसकी वजह से उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और ऐसा बार बार देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन, खास करके मुस्लिम पॉपुलेशन 12% के आसपास थी। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी पॉपुलेशन लगभग 14 हो चुकी है। ये क्या दिखाता है? भारत सद्भाव, सर्वधर्म समभाव के विचार का समर्थन करता है और यही रीजन है कि भारत में हर एक धर्म अच्छे से फल फूल रहा है। याद करिए उन यहूदियों को जिनको विश्व भर के हर देश ने प्रताड़ित किया था, विश्व भर में हर जगह उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, लेकिन एकमात्र देश जहां भारत ने उन यहूदियों को भी शरण दी और उनके मान सम्मान की रक्षा की और उन्हें उनके घर जैसा माहौल दिया। हम एक ऐसे देश से आते हैं जो जिस बात का समर्थन करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा अर्थ हमारा परिवार है और हम उसको परिवार की तरह मानते हैं। और यही रीजन है कि आप यहूदियों के द्वारा अगर पूछा जाए कि उनका दूसरा घर कहां है, तो उनके द्वारा क्या कहा जाता है? भारत उनका दूसरा घर है। इजराइल के बाद भारत उनका दूसरा घर है जहां वो सेफ महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ना अल्पसंख्यकों में विभेद करते हैं, ना बहुसंख्यकों में विभेद करते हैं। हमारे लिए सब हमारे भाई और बहन के समान हैं। सब हम वसुधैव कुटुंबकम के विचार को समर्थन करते हैं। सब हम जियो और जीनो देवो विचार के प्रकट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हिंदू पॉपुलेशन को विश्व भर के देशों में टारगेट किया जा रहा है, यह समस्या का मुद्दा है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है हिंदू पॉपुलेशन के लिए कि अगर ऐसी चीजें चलती रही तो उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन देशों में ये प्रॉब्लम हो रही है उन देशों की सरकार को भी समझने की जरूरत है। अगर वहां पर ऐसी चीजें होती हैं तो इसका मतलब सरकार फेल हो गई है अपने माइनॉरिटीज के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। विश्व की संस्थाओं को ऐसी सरकारों को चिन्हित करके उन्हें हाईलाइट करना चाहिए कि आप कठोर से कदम उठाइए माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए, नहीं तो आप पर सेवरल प्रतिबंध लगाए जाएंगे, आप पर अनेक प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यह सिचुएशन बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। सेम इसी तरह से आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, इसी तरह से यह सिचुएशन लगातार बढ़ रही है। आपको चाइना के बारे में भी समझना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। चाइना का एक प्रांत है जहां पर उइगर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। आपको पता होना चाहिए कि उइगर मुस्लिम भी माइनॉरिटी है चाइना में, और चाइना में बड़े लेवल पर उनका प्रोसिक्यूशन देखने को मिल रहा है, बड़े लेवल पर उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो माइनॉरिटी चाहे कोई भी हो, ध्यान से सुनिएगा, उनकी आवाज को विश्व की एजेंसियों को उठाना चाहिए, विश्व के समर्थकों को उनकी आवाज उठानी चाहिए, जिससे कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जा सके, उनके सम्मान की सुरक्षा की जा सके, उनके धार्मिक विश्वासों की रक्षा की जा सके। जिस तरह से कनाडा में आज हुआ, कनाडा में जो देखने को मिला, जो वीडियो वायरल हुए मारपीट के साथ, और बहुत सारी चीजें आप वीडियो में देख सकते हैं, क्लिप लगी है। इस तरह की सिचुएशन अगर मान के चलो बाकी देशों में हो तो इससे सिर्फ ये कनाडा में नहीं हुआ, इससे भारत में भी भाईचारा माहौल खराब होने की संभावना बढ़ सकती है। क्यों? आपको पता होना चाहिए। अगर मैं हमारे जो 10 गुरु हैं सिखिज्म के, उनके विचारों को पढ़ता हूं या उनके विचारों के बारे में मैं बताता हूं, तो वो कहते हैं कि एक ही माता के 2 बेटे हैं, 2 भाई हैं, लेकिन आज सिचुएशन ये आ गई है कि उन दोनों भाइयों की आपस में इतनी कलह बढ़ चुकी है कि मारपीट पर नौबत आ गई है। आज उन दोनों भाइयों में बंटवारे की समस्या उत्पन्न होने लगी है। इसको सभी समुदायों को समझना चाहिए, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे वो सिख समुदाय हो, जिससे कि इस समस्या का व्यवस्थित रूप से हल निकाला जा सके। और एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं, बाहर बैठे विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहे ये कुछ खालिस्तान समर्थक लोग देश के भाईचारे को, देश की संप्रभुता को, एकता को कहीं ना कहीं प्रभावित करने में लगे हुए हैं, जिससे कि यहां विभिन्न समुदायों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और इसका खामियाजा कनाडा और भारत के खराब संबंधों को भी उठाना पड़ रहा है।
दोनों ही सरकारों को समझना चाहिए कि इस समस्या का समाधान मिल बांट कर निकालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपस में चीजों को शेयर करके निकालें, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहीं पर यूएनओ जैसे संस्थाओं को भी अपनी भूमिका बढ़ानी चाहिए, जिससे कि वो माइनॉरिटीज के राइट्स को हाईलाइट कर सकें, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। इस पर भी उनको काम करने की जरूरत है। तो ये टॉपिक था आज का कि हिंदू वैश्विक माइनॉरिटी होता जा रहा है विश्व भर में। ऐसे में हिंदूज के अधिकारों की जो सो कॉल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन है उनको रक्षा करनी चाहिए। ये बात बोली है दक्षिण के अभिनेता यानी कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण जी के द्वारा। बात भी कहीं ना कहीं सही भी है। उसके बाद ध्यान सुनना, उसके बाद कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, उन्होंने भी चिंता जताई है कि इस तरह से अगर चीजें होंगी तो ये न सिर्फ मानव आबादी के लिए जबकि विश्व भर के लिए ये खतरे का निशान है। उन्होंने ये कहा है कि इस पर चिंता होने की जरूरत है, इसको हाईलाइट करने की जरूरत है, जिससे कि ऐसे फ्यूचर में ऐसी समस्याएं देखने को ना मिले। तो ये था आज का मेरा डिस्कशन। आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, सपोर्टिंग लगती हैं, क्या आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं? तो कमेंट में प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले करें। और चैनल पर अगर आप नए आते हैं तो इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़े। अगर ये चैनल आगे बढ़ता है तो बहुत कुछ आपके साथ यहाँ पर शुरू करना है। चीजें धीरे धीरे सेटअप हो रही हैं, धीरे धीरे चीजें तैयार की जा रही हैं, जिससे कि और इसको अच्छे से बनाया जा सके। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।